सो हेलो एंड हाय गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आप लोग जानते हो हमारी इस पूरी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा मिस्टीरियस आइलैंड है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कुछ भूतियाँ हैं तो कुछ न जाने कैसे हैं। और इन्हीं में से टॉप 3 आइलैंड्स की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिनमें से फर्स्ट नंबर पर हैं डोल आइलैंड, सेकंड है स्नेक आइलैंड और थर्ड है पेवेगलिया आइलैंड। नंबर 3 इटली का पेवेगलिया आइलैंड। हमारी इस धरती के ऊपर 100 साल पहले एक बीमारी फैली थी। उस बीमारी का नाम है प्लेग और यह बीमारी इटली के अंदर भी फैल चुकी थी। और इस बीमारी के फैलने के बाद इटली के अंदर करीब 1,60,000 मरीजों की मौत हो चुकी थी। तब इन लोगों को इस आइलैंड के ऊपर जला दिया गया और वहीं पर दफना दिया गया कुछ लोगों को। लेकिन जो लोग ज़िंदा थे और यह बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उन लोगों को ज़िंदा ही इस आइलैंड के ऊपर जला दिया गया। और इस घटना के बाद बहुत सारी और भी घटनाएं हुई और वहाँ पर कुछ लोग भी रहते थे, जिनके रहते रहते उनको यह लगने लगा कि यहाँ पर कुछ अंदरूनी ताकतें हैं और जिन्हें हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। और फिर कुछ लोगों ने इस आइलैंड के ऊपर जाने का फ़ैसला किया। और जब लोग इस आइलैंड के ऊपर पहुँचे तो कुछ लोग वहाँ पर गए और वापस नहीं आ सके। तो उन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग और भी वहाँ पर गए, लेकिन वो लोग भी वहाँ से नहीं आ सके। फिर एक पूरी की पूरी लोगों की टोली वहाँ पर पहुँची, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ से वापस लौट कर आ सके। फिर उन्हीं लोगों ने यह सब बात बताई और इसे डेथ आइलैंड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मौत का टापू। नंबर 2 ब्राज़ील के साओ पाउलो तट से 32 किलोमीटर दूर स्थित एक स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। यह आइलैंड करीब 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस आइलैंड के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। मैं बता दूं कि इस आइलैंड के ऊपर जो भी लोग गए हैं वो कभी भी लौट कर नहीं आ सके हैं। और इस आइलैंड पर 4,000 से भी ज़्यादा प्रजाति के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और यह दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां पर इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड के अंदर एक लाइट हाउस मौजूद था और इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए एक कर्मचारी यानी कि एक आदमी को रखा गया था और उसका परिवार और वो आदमी इसी लाइट हाउस के अंदर रहते थे। एक दिन अचानक इस लाइट हाउस की खिड़की का कांच टूट गया और उसी खिड़की के टूटे हुए कांच की जगह से बहुत सारे सांप इस लाइट हाउस के अंदर घुस आए थे और पूरे परिवार को इन सांपों ने मार दिया। और जब अगले दिन नेवी का जहाज़ इन सभी लोगों के पास ज़रूरी सामान पहुंचाने आया तो उन्होंने देखा कि इनकी बॉडी पूरी काली पड़ चुकी हैं और ये मर चुके हैं। और यह सभी इस मंजर को देखकर हैरान हो गए थे। अगले दिन जब ब्राज़ील सरकार को यह सभी पता चला, तब ब्राज़ील सरकार ने इस द्वीप पर किसी भी लोग को आने से मना कर दिया। और इस आइलैंड के ऊपर अभी भी कोई इंसान जाता है तो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ ही जाता है और उसके ऊपर सरकार का कोई ज़िम्मा नहीं होता। और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को ही जाने की परमिशन मिलती है, जो भी स्नेक के ऊपर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। नंबर 1 सो गाइस, इस आइलैंड का नाम है डोल आइलैंड। इस आइलैंड का नाम डोल आइलैंड किस वजह से पड़ा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ डोल्स मिलती हैं, यानी कि पेड़ों पर और ज़मीन पर कहीं पर भी टूटी फूटी हज़ारों की संख्या में डोल्स गिरी पड़ी हुई होती हैं। और इन डोल्स का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इन डॉल्स का चेहरा आप रात को देखकर सोएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको नींद नहीं आएगी। और इन डॉल्स में इतनी ज़्यादा भूतिया चीज़ें होती रहती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यह सभी उन गांव वालों का मानना है जो कि इस आइलैंड के पास में रहते हैं। यह आइलैंड मेक्सिको में है। दरअसल यह आइलैंड सन 1990 में पहली बार लोगों की नज़र में आया, लेकिन इस आइलैंड पर इतनी सारी डॉल्स कहाँ से आई यह मिस्ट्री बना हुआ है। यह डॉल्स पेड़ों के ऊपर लटकी हुई रहती हैं। आइलैंड की कहानी भी काफ़ी डरावनी है। ऐसा कहा जाता है कि सेंटेना बरेरा नाम का एक व्यक्ति शांति चाहता था,
जिसके लिए उसने अपना घर परिवार छोड़कर इस आइलैंड पर एकांत में जीवन बिताना शुरू किया। लेकिन सेंटाना बराना इस आइलैंड में पहुंचने के कुछ दिनों के बाद ही इस आइलैंड के किनारे एक डूबती हुई बच्ची को देखता है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। यह बच्ची अपने घर परिवार के साथ इस आइलैंड में घूमने के लिए आई थी। उस बच्ची की मौत के कुछ दिनों के बाद ही यह आदमी देखता है कि जिस जगह पर उस बच्ची की मौत हुई है उसी जगह पर एक डॉल तैर रही है पानी में। तो यह आदमी उस डॉल को लेकर उस आइलैंड के एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और यह आदमी वापस से कहीं काम करने चला जाता है। फिर यह आदमी उस डॉल को निकाल कर आइलैंड के पेड़ पर लटका चुका होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर इसे और भी डॉल्स मिलती हैं और ऐसे करते करते बहुत ही ज़्यादा डॉल्स जमा हो जाती हैं और यहाँ पर पूरे जगह पर डॉल्स ही डॉल्स हो जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का यह भी मानना है कि इन डॉल्स के अंदर आत्मा बसी हुई है और यह आत्मा और किसी की नहीं बल्कि उस लड़की की ही आत्मा है। और जब कुछ महीने बीत चुके थे उसके बाद में इस आदमी की भी उसी जगह पर मौत हो चुकी थी और इस आदमी की भी आत्मा यहीं पर डोलने लगी है। लेकिन यह मिस्ट्री बना हुआ है कि साइंटिस्ट इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इतने डॉल्स कहाँ पे आई। साइंटिफिक लेवल पर यह अभी तक भी सॉल्व नहीं हो सका है और उस आदमी की मौत 2001 में हुई थी। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टिल सब जय हिंद, वंदे मातरम।